वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। रेलवे के द्वारा साउथर्न रेलवे दक्षिण रेलवे के द्वारा आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए रिक्रूटमेंट जारी की गई है और ये रिक्रूटमेंट ओनली फॉर अप्रेंटिस के लिए है। बहुत से स्टूडेंट जो है अप्रेंटिस क्या होता है कमेंट करके हमें पूछते हैं। अप्रेंटिस जो है रेलवे के द्वारा करने पर एक अपॉर्चुनिटी ये मिलती है कि आपको रेलवे के द्वारा जब भी वैकेंसी निकलती है तो टोटल वैकेंसी का 20% रेलवे जो अप्रेंटिस किए हुए कैंडिडेट हैं उनके लिए रिजर्व रखती है। ये सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो दक्षिण रेलवे के द्वारा रिसेंटली वैकेंसी जारी की गई है, ये देख सकते हैं आप। इसका जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन 23/1/2024 को जारी किया गया है। ठीक है। इसमें कंबाइंड नोटिफिकेशन ऑफ एंगेजमेंट ऑफ द अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 साउथर्न रेलवे फॉर द ईयर 2023 और 2024 के लिए। यहाँ पर देखेंगे डियर स्टूडेंट, तो आपको एक चीज़ देखने मिलेगा। ओपनिंग डेट यहाँ पर दी है 29/1/2024 10 बजे से, और डेट एंड टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑन लाइन डेट एप्लीकेशन 28/2/2024 17 बजे। ये इसका टाइम दिया हुआ है। रेलवे का 24 घंटे का टाइम होता है, आप सभी को पता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट। ठीक है, एलिजिबल कैंडिडेट तो कहाँ कहाँ के कैंडिडेट रिगार्डिंग इस फॉर्म को भर पाएंगे, तो यहाँ पर होल स्टेट ऑफ तमिलनाडु, यूनियन टेरिटरी, पुडुचेरी, केरला, होल, ये सभी स्टेट वाले भर सकते हैं। ठीक है। अप्रेंटिस के लिए आप देखेंगे तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है उसको देख लीजिए। ठीक है। अलग अलग ट्रेड वाले स्टूडेंट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। सबसे पहले तो देखेंगे फीटर ट्रेड वाले। तो फीटर ट्रेड के लिए जो वैकेंसी जारी की गई है वो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वर्कशॉप, और ये है पडनूर। इसमें फीटर ट्रेड वाले कैंडिडेट के लिए टोटल 20 पोस्ट है। फीटर ट्रेड वाले यहाँ पर देखेंगे टोटल 52 है। इसमें कैरेज एंड वैगन के लिए, पेरम्बूर के लिए फीटर ट्रेड के लिए 52 पोस्ट है। वेल्डर के लिए देखेंगे तो 31 पोस्ट है। ठीक है। और यहाँ पर ऐसी ही वैकेंसी देखेंगे तो अलग अलग ट्रेड के लिए बहुत सारी वैकेंसी जारी की गई, जैसे कि MLT रेडियोलॉजी, MLT रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, कार्डियोलॉजी के लिए 3 पोस्ट, 8 पोस्ट, 9 पोस्ट, टोटल 20 पोस्ट है यहाँ पर। ठीक है। वैसे ही देखेंगे ITI वाले कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए, तो ये है पेरम्बूर के लिए, उसके मतलब कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वर्कशॉप में। फीटर ट्रेड के लिए 29 पोस्ट है। टर्नर के लिए 12 पोस्ट है। मशीनिस्ट के लिए 6 पोस्ट है। वेल्डर के लिए 15 पोस्ट है। इलेक्ट्रिशियन की 10 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 10 पोस्ट है। कोपा की यहाँ पर 13 पोस्ट है। तो ऐसे टोटल यहाँ पर 95 पोस्ट है। ठीक है। तिरुवनंतपुरम डिवीज़न के लिए वैकेंसी जारी की गई, तो इसमें तिरुवनंतपुरम की डिवीज़न के लिए जो वैकेंसी है यहाँ पर देखिए, वेल्डर के लिए 20 पोस्ट है। इलेक्ट्रिशियन के लिए 120 पोस्ट है, सबसे ज़्यादा है। फीटर के लिए 60 पोस्ट है। कारपेंटर के लिए 10 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन के लिए 30 पोस्ट है। प्लम्बर के लिए यहाँ देखेंगे 10 पोस्ट है। डीजल मैकेनिक के लिए 20 पोस्ट है। और पेंटर के लिए 10 पोस्ट है। तो टोटल यहाँ पर सिर्फ तिरुवनंतपुरम डिवीज़न के लिए 280 पोस्ट है। ठीक है, 280 पोस्ट है। फिर है पालघर डिवीज़न के लिए, पालघर डिवीज़न में भी अच्छी वैकेंसी है। प्लम्बर, कारपेंटर, वेल्डर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन और फीटर और कोपा। ठीक है। तो इसमें अच्छी अच्छी पोस्ट है। 30, 20, 20। मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एयर की 10 पोस्ट है। ICTM की इसमें 5 पोस्ट है। SSC की 10 पोस्ट है। तो टोटल यहाँ पर 135 पोस्ट डिक्लेयर की गई है। तो ये अलग अलग ट्रेड के लिए है। जो ट्रेड कॉमन ट्रेड होते हैं जैसे इलेक्ट्रिशियन, फीटर, ये कॉमन ट्रेड है, तो इसकी वैकेंसी ज़्यादा निकलती है। ठीक है। इलेक्ट्रिशियन ये है सालेम डिवीज़न के लिए। तो सालेम डिवीज़न में देखेंगे तो सालेम डिवीज़न में इलेक्ट्रिशियन, टर्नर, वेल्डर, फीटर, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट, वायरमैन और कोपा। तो 295 पोस्ट है। 294 पोस्ट ये इस डिवीज़न के लिए। तो ऐसे बहुत सारे डिवीज़न हैं, अलग अलग डिवीज़न के लिए अलग अलग पोस्ट निकलती है। जैसे पेरम्बूर में कैरेज वैगन डिवीज़न में देखेंगे तो कारपेंटर, फीटर, मैकेनिक, मशीन, टूल मेंटेनेंस, कोपा, वेल्डर, इसमें 333 पोस्ट है टोटल। ठीक है। वैसे ही देखेंगे लोको वर्क्स पेरम्बूर के लिए, तो इस इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, PASSA मैकेनिक, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग, वायर, तो 135 पोस्ट है इसकी। ठीक है, इस जोन में। फिर इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप पेरम्बूर में देखेंगे तो टोटल 224 पोस्ट है।
ठीक है। इसमें फीटर, पेंटर, एसएससी और वेल्डर की पोस्ट है यहाँ पर। इसमें अर्कनम के लिए है फीटर, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, इसमें 48 पोस्ट है। और इसमें इंक्लूडेड पोस्ट है, बहुत सारी पोस्ट है, ये देख लेंगे आप। ठीक है। इसमें एडवांस वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ये है अर्कनम के लिए, चेन्नई डिवीज़न में है। इसमें 65 पोस्ट है। ठीक है। चेन्नई डिवीज़न में देखेंगे तो इसमें भी 65 पोस्ट, इसमें इलेक्ट्रीशियन फीटर की डिक्लेयर की गई है। वैसे ही यहाँ पर देखेंगे हम तो 55 पोस्ट है तंबरम के लिए। ये चेन्नई डिवीज़न में आता है। चेन्नई डिवीज़न में भी रायपुरम के लिए 30 पोस्ट है। उसके बाद है चेन्नई डिवीज़न में मैकेनिकल डीजल की 22 पोस्ट है, फीटर और डीजल मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन की। तो ऐसा अलग अलग देखेंगे। कैरेज एंड वैगन के लिए यहाँ पर देखेंगे तो 200-250 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन, फीटर, वेल्डर, टर्नर, अलग अलग ट्रेड के लिए। चिरापल्ली डिवीज़न में देखेंगे तो टोटल 187 पोस्ट है। ठीक। वैसे ही मदुराई डिवीज़न में देखेंगे तो 102 पोस्ट है। ठीक है, 102 पोस्ट। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है अलग अलग ट्रेड वालों के लिए इसमें देख लेते हैं। फीटर ट्रेड वालों के लिए क्या है, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, टर्नर और वेल्डर, ये 3 ट्रेड देखेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसके लिए 1 ईयर, 3 ईयर, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th प्लस ITI, 10th प्लस ITI, 10th प्लस ITI होना चाहिए, 10th प्लस ITI होना चाहिए आपके पास। ठीक है। ITI आपकी कंप्लीट होना चाहिए। SC/ST वाले कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम जो है 50% मार्क्स, और SC/ST वाले के लिए 50% से कम भी होगा तो चल जाएगा। ठीक है। फॉर्म भरने की प्रोसेस वही है, जैसा आप फॉर्म भरते हैं वैसे ही फॉर्म भरेंगे। और ये फॉर्म का जो है नोटिफिकेशन हम आपके ग्रुप में डाल देंगे, चैनल में नीचे लिंक और डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। सबसे पहले तो आपको नेशनल अप्रेंटिस पोर्टल में जाके फॉर्म को भरना है, रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद ही फॉर्म भरना है। यदि आपको फॉर्म भरते नहीं आता तो निकटतम आप कैफ़े में चले जाएँ, वहाँ से जाके फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास सर्टिफिकेट NCVT SCVT दोनों सर्टिफिकेट होगा तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। डाउटफुल ना रहे, SCVT है किसी के पास तो फॉर्म नहीं भर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। SCVT वाले ही फॉर्म भर सकते हैं, NCVT वाले ही फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो है ये साउथ जोन के लिए निकली हुई है, तो साउथ जोन वाले ही फॉर्म ज़्यादा भरते हैं। सेंट्रल जोन वाले बहुत कम भरते हैं, इधर से अप्रेंटिस करने की नहीं सोचते। तो ये जो है साउथ जोन वाला है, तो साउथ जोन के लिए तो आपको सबसे अच्छा तरीका बताऊं मैं आपको कि उस जोन के जो स्टूडेंट हैं वही फॉर्म भरे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ से उतने दूर जाने में और आने में बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत पैसा आपका खर्च भी हो जाएगा। ठीक है। स्टाइफंड जो है आपको पता है रेलवे के द्वारा जितना स्टाइफंड जारी किया जाता है, लगभग 8,000 से 9,000 के बीच में स्टाइफंड जारी किया जाएगा, उससे ज़्यादा जारी नहीं किया जाता स्टाइफंड। पर गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम स्टाइफंड धीरे धीरे इंक्रीज़ करते जाती है, बढ़ाती जाती है। तो ये थी आप देखेंगे दोस्तों तो साउथ रेलवे मतलब दक्षिण रेलवे के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसकी वीडियोस और उसके नोटिफिकेशंस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।